और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिलहाल जोरों पर चल रही है। केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 7.5 लाख के पार पहुंच गया। अब तक 7,58,000 श्रद्धालु बाबा केदार के द्वार पर शीश को नवा चुके हैं। तो ऐसे में जो भक्तों का उत्साह है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ, और आगे की अगर बात करें तो आने वाले समय में ये आंकड़ा काफी ज्यादा आगे पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो हर दिन जो संख्या है वो एकाएक करके बढ़ती ही जा रही है बाबा केदार के इस धाम में। चाहे मौसम की दुश्वारियां हो, चाहे किसी भी तरह की परेशानी, लेकिन भक्तों के उत्साह में बिल्कुल भी यहां पर कमी नजर नहीं आई। और नतीजा ये कि अब तक जो आंकड़ा है केदारनाथ में दर्शन का वो 7 लाख से ज्यादा का पार कर चुका है। महज 42 दिन में 7,58,000 श्रद्धालु जो कि बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ यहां पर कहा जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं भक्तों का जो तांता है वो लगने वाला है। तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जोरों पर चल रही है। और ऐसे में हालांकि समय समय पर जो प्रशासन है, शासन है, चाहे वो मौसम विभाग कह लीजिए, जिस तरह की मौसम की दुश्वारियां रहती है, जिस तरह से मौसम को लेकर अलर्ट रहता है, ऐसे में लोगों से भी अपील की जाती है। लेकिन उन अपीलों के साथ साथ ही सावधानियों को भी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक अलग ही उत्साह, जोश जो वहां पर पहुंचने वाले भक्तों का देखने को मिलता है। तो 7 लाख के आंकड़े को महज 42 दिन में पार कर चुका है। और आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि महज अगर एक दिन की बात करें तो 20 से 25 हजार जो श्रद्धालु हैं वो एक दिन में दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में अभी 42 दिन बीत चुके हैं चारधाम यात्रा शुरू हुए बाबा केदार की। और ऐसे में ये आंकड़ा और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ। तो 7 लाख से ज्यादा का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। और जैसा कि शुरुआत से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जो है रिकॉर्ड स्तर पर ये आंकड़ा पहुंचेगा, और ऐसा कहीं ना कहीं फिलहाल होता हुआ भी नजर आता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए नितिन जमलोकी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितिन, तो ये आंकड़ा अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि 42 दिन और इसमें 7 लाख के उस आंकड़े को पार करना, जिसको कहीं ना कहीं लेकर अनुमान भी पहले जताया जा रहा था। मौसम हमने देखा कि किस तरह का बना हुआ था, एक दिन के लिए वहां पर यात्रा को भी स्थगित किया गया था, लेकिन बावजूद उसके जो उत्साह है वो लोगों में कम नहीं। बिल्कुल, इस वर्ष जैसे कि 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुले थे, लगातार मौसम करवट ले रहा था। और बारिश और बर्फबारी की हम बात करें तो विगत एक महीने के दौरान काफी बारिश और बर्फबारी हुई है, लेकिन फिर भी एक आस्था का जो सैलाब है श्रद्धालुओं को बिल्कुल मौसम बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हर प्रदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और प्रत्येक दिन की हम बात करें तो कम से कम 20 से 22 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। जी नितिन, अभी अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में आंकड़ा कितना पहुंचता हुआ? एक दिन की हम बात करें तो ये जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है, प्रातः सोनप्याग से सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए जाने दिया जा रहा है। और सुबह 4 बजे से और आप शाम को 4 बजे तक कम से कम यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करने के लिए दिया जा रहा है। तो उसमें कम से कम 20 से 22 हजार यात्री जो बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं प्रत्येक दिन। और अगर अभी हम बात करें कि ये जो पूरी यात्रा चल रही है जब खत्म होगी उसका आंकड़ा कब तक, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि चारधाम में से जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे तो उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा केदारनाथ का ही था। तो ऐसे में हम ये मान लें कि इस बार जो है आंकड़ा वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से 42 दिनों के दौरान का ये आंकड़ा जो 7,58,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। और अभी हम बात करें तो मानसून को अभी आने में समय है, और इसके बीच में अभी भी श्रद्धालु निरंतर यहाँ पर बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। तो इस वर्ष एक उम्मीद है कि इस वर्ष पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड है 15 लाख से अधिक यात्रियों का, तो इस बार वो रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बद्रीनाथ से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो प्रदीप, केदारनाथ की बात करें तो सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो केदारनाथ का रहता है हर दिन की बात करें, या फिर एक जो आंकड़ा सामने आता है हमेशा से श्रद्धालुओं का। और अगर उसके बाद बात की जाए तो बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा फिर दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह का जो उत्साह है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं कि इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो 27 मई से शुरू हुई थी, उसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं का
उत्साह था वो काफी देखने लायक था। काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। अगर इन दिनों की बात करें तो इन दिनों बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 20 से 22 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लग रही है। और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का जो आंकड़ा है वो 3 लाख से ऊपर का अब तक चले गया है जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है। और इसके साथ ही अगर मौसम की बात अगर बद्रीनाथ धाम की करें तो यहाँ पर मौसम इस बार लगातार बिगड़ा हुआ है। काफी ठंड बद्रीनाथ धाम में हो रही है। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। जी क्या अनुमान कि ये जो आंकड़ा है वो कितना आगे बढ़ेगा? जी अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो बद्रीनाथ धाम का टोटल आंकड़ा था वो 19 लाख से अधिक का था। और इस बार जो आंकड़ा भले ही थोड़ा कम पिछले साल के मुताबिक कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मंदिर समिति के जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी नीचे जो गर्मी पड़ रही है उसके चलते जो भीतर जो ठंड है उसमें श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चारधाम यात्रा में भक्तों का जो उत्साह है वो अपने आप नजर आ रहा है, क्योंकि जो सैलाब है वहां पर भक्तों के पहुंचने का, चाहे वो बाबा केदार के धाम की बात हो, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर बद्रीनाथ धाम की बात हो, तो हर दिन संख्या में इजाफा होता हुआ और ये इजाफा कहीं ना कहीं हर एक उस आंकड़े को पार करता हुआ जो बतलाता है कि चाहे मौसम की दुश्वारियां हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन भक्त वहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए, मां गंगा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।